वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलभवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल एकादशी है, कल का एकादशी बहुत बढ़िया। देखिए हमेशा जब व्रत रही है तो एकादशी उपरांत द्वादशी वाला तो एकादशी अच्छा होता है। और कभी थोड़ा सा भी दशमी रहे तो एकादशी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग एकादशी का व्रत कर रही हैं तो कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने ये मंत्र बोल लीजिएगा। अगर ये मंत्र बोल ली हैं तो आपको पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिल जाएगा। तो ये मंत्र भी बोलना चाहिए और हमेशा एकादशी का कथा व्रत के दिन जरूर सुनना चाहिए। तो देखिए कल है एकादशी और कल एकादशी अजा एकादशी। अजा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व तो पहले पूरे महीने का अगर कथा हम नहीं सुन पा रहे हैं तो पूरे महीने का नाम जरूर लेना चाहिए। तो नाम लीजिए, अगर आप अच्छा लगे तो उसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए अगहन मास में पहला एकादशी शुरू होता है तो अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सप्ला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सरतीला एकादशी, अजा एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अमलकी एकादशी, चैत्र मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बहुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास की एकादशी में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास की एकादशी में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापपूसा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरिप्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मनी एकादशी, हरिवल्लभा एकादशी। ये देखिए एकादशियों का नाम है। तो ये जो एकादशी है कल बथुआ, हम लोग को तो बथुआ मिलेगा नहीं, गांव में अगर बथुआ मिले तो उसी को खा के पारण करना है। तो सवेरे 5 बजे से लेके 8 बजे के अंदर अंदर पारण कर लेना है। और जो आज एकादशी का व्रत करेंगे उनको 1-1:30 बजे के बाद पारण का साहित है, क्योंकि हरिवासल लग जाता है तो हरिवासल में पारण नहीं होता है तो उसका जितना व्रत किए हैं सब व्रत खंडित हो जाता है। तो इसीलिए आज का एकादशी अच्छा नहीं। आज एकादशी दिन भर रही है, कल 1-1:30 बजे के बाद तो पारण कर सकती हैं। और कल एकादशी रहेंगी तो 5 बजे से 8 बजे के अंदर अंदर पारण कर सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम कल वाला एकादशी करें। कल वाला एकादशी बहुत बढ़िया है। तो ये वही एकादशी के लिए पुण्य इसमें 100 गुना पुण्य महत्व ज़्यादा है। तो कल अजा एकादशी है, कुल उसका व्रत करिए। अब एकादशी कथा भी सुन लीजिए। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत आज भगवान विष्णु के उपदेन्द्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का है और यह एकादशी भी इसका अपवाद नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी के नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। देखिए कोई भी एकादशी होता है तो युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछते हैं बारे में बताइए। इसका नाम, विधान तथा महाशय है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पाप को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्य वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राजर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था। देखिए हरिश्चंद्र का कथा तो सबको पता है, वो पूरा दान कर दिए थे, उनके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन तभी झूठ नहीं बोले और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पति, अपने पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में भेज दिया। राजा ये स्मशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृत्यु का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार देखिए भगवान धर्म में बहुत परीक्षा लेते हैं। अब भगवान इस परीक्षा लेते हैं कि देखिए इस परीक्षा में लोग पास होते हैं कि नहीं होते। अगर जो विचलित हो जाता है भगवान कहते हैं कि इसका धर्म सही नहीं है।
इसे देखिए हरिश्चंद्र को कितना कष्ट लोग दिए मिलके, जो कि उनका कोई गलत कोई दोष नहीं था, लेकिन वो उनको कष्ट मिला, लेकिन वो कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। आज उसके बाद परीक्षा में पास हुए तो फिर स्वयं उनका राज्य वापस मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए धर्म में परीक्षा लेना भी भगवान लेते हैं, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास रखिए तो भगवान उसका निवारण भी कर देते हैं। तो अब देखिए विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता है और कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। अब देखिए उनका दुख का निवारण होने वाला है। ऋषि आ गए, राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी है आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अगर मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देख उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज मिला और अंत में सब परिवार स्वर्ग को गए। देखिए एकादशी का इतना बड़ा महत्व है तो उसको राज सुख संपत्ति तो मिलता ही है, उसके बाद उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। उसके पितर भी सुखपूर्वक रहते हैं, कभी नीच होनी में नहीं जाते। एकादशी घर में एक कोई करता है तो पूरे परिवार को सुख शांति मिलता है, उसके लिए भी मिलता है, उसके परिवार के भी लिए मिलता है। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, वे रात जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो इस कथा को कहता है या सुनता है उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। कल एकादशी का आप लोग व्रत रहिएगा तो कथा जरूर सुनिएगा। कथा नहीं सुनेंगे तो व्रत का कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कथा सुनना चाहिए। तो कल एकादशी का कथा हम आज भेज रहे हैं। देखिए हम शाम को भेज रहे हैं इसलिए कि हमको टाइम था, आज भागवत में गए थे शाम और लास्ट दिन था तो आते आते हमको शाम हो गया था, इसीलिए हम शाम को भेज रहे हैं। और यह तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन इसको कथा कल आप लोग सुन लीजिएगा और सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कथा कहानी व्यर्थ नहीं जाता है, सुनने वाले की तो जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है। देखिए अब इसी में अब हम आपको एक कहानी भी डाल दे रहे हैं एकादशी का कि देखिए एकादशी कितना बड़ा पुण्य महत्व है। अब देखिए अगले जन्म में एक स्त्री 24 एकादशी का व्रत करती थी। कहीं से कथा पुराण होता था, उसमें निंदा शिकायत कर दी थी, उसी वजह से दूसरे जन्म में कबूतर हुई। कबूतर उसका ज्ञान छीड़ नहीं हुआ क्योंकि वो एकादशी का व्रत की थी। उसका धर्म जहाँ कथा होता था, सत्संग होता था, वो कबूतर जाके वहाँ बैठ जाता था। तो एक दिन उसके 2 बच्चे थे तो अपने बच्चों से कहा कि तुम इसी ले जाके 2-4 दिन का चारा रख दी, तुम लोग चुंगो, हम आएंगे। तो एक मंदिर में एकादशी का कथा कहानी हो रहा था, वहाँ जाके सुन रहा था। सुनते सुनते कबूतर जो है व्रत कर लिया कि एकादशी का इतना बड़ा महत्व है तो हम व्रत रहेंगे। देखिए श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में कहीं कुछ व्यर्थ नहीं जाता। उसी में एक बहेलिया उसको देख रहा था, बहेलिया उसको पकड़ लिया, लेकिन उसको अपने भगवान पर विश्वास था कि हमारे भोलेनाथ पर, हमारे विष्णु भगवान पर विश्वास है कि हमको तुम पकड़े हो जरूर, लेकिन तुम मार नहीं सकते। लेकिन उसकी पत्नी कही कि तुम कैसे बचोगे, अब तुम्हारे पति तुमको पकड़ लिए, मारेंगे जरूर। तो कहा तुम्हारे पति जरूर पकड़े हैं लेकिन हमको मार नहीं सकते। अब वो बहेलिया को भी जानवर मार मार के अपने घर का पालन पोषण करना था, ले गए। लेकिन भगवान पर जिस श्रद्धा, विश्वास, भरोसा रखता है, देखिए भगवान कैसे उसका साथ देते हैं। अब लेकिन उसको कबूतर को इतना विश्वास भगवान पर था, कहे ठीक है आप हमको पकड़ लीजिए, ले चलिए, लेकिन मार नहीं पाएंगे। अपने घर ले गया, कहे इसको इतना विश्वास, आज इसको हम मारेंगे। जो तलवार था उतने में एक देवी माँ आई, उसका हाथ पकड़ ली। अब पकड़ने कहा तुम नहीं इस कबूतर को मार सकते, तुमको कितना पैसा चाहिए। उससे 4 गुना पैसा उस बहेलियों को दे के कबूतर वो ले ली।
कबूतर ले ली तो उसकी पत्नी से कबूतर बोला, देखी ना, हम कहे ना हमरे भगवान पर इतना विश्वास है कि तुम ले जा रहे हो लेकिन मार नहीं सकते। देखिए कैसे हमको भगवान ने, मेरा एकादशी व्रत भगवान ने हमको बताया, बचाया, क्योंकि एकादशी माता आए कि उसको बचाएं, क्योंकि उतना एकादशी का व्रत की थी। थोड़ी सी गलती की वजह से कबूतर जरूर, कि उसको ज्ञान सब कुछ था कि पुनर्जन्म में हम कैसे गलती कर दिए थे। अब उसके में उसका जीवन तो बच गया। बचने के बाद जब वो गया तो कह रहा था कि प्रभु हम जीवन भर एकादशी का व्रत करेंगे, कभी हम एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगे। वो व्रत करते करते एक दिन कबूतर की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद उसका आत्मा एक बहुत बड़े राजा के घर में जन्म ली, रानी बनी। अब उसके घर में सुख सुविधा शांति सब, उसके आगे पीछे नौकर चाकर। अब वो पुनर्जन्म का बात भूल गई कि पुनर्जन्म में हम कैसे कबूतर हुए थे, कैसे हमको बह लिया पड़ा, कैसे भगवान बचाए। तो लेकिन एकादशी माता जो हैं अपना रूप बदल के उसके पास, रानी के पास गई। रानी से कहीं कि तुम्हारा इतना ज़्यादा धर्म है, तुम रानी जरूर हुई हो लेकिन अपने एकादशी का व्रत कभी छोड़ना मत। और जब एकादशी का तुम व्रत छोड़ दोगी तो समझ जाए कि तुम एकादशी का व्रत अगर छोड़ दोगी तो समझ जा कि कहना तुम्हारा सब कुछ नष्ट होगा। तुम छोड़ना मत, व्रत करना। और तुम जो इसमें रानी हुई हो, तुम्हारा फिर बार बार जन्म अच्छे घर में अच्छे खानदान में हो सकता है कि भगवान तुम्हारे कर्म से तुमको मुक्ति दे दें। तो सोची कि क्या बात है, तो कही कि हमको तो कुछ नहीं। तो एकादशी माता अपन रूप बदल के उसको सब बताए, तुम अगले जन्म में कबूतर थी, तो तुमको बहलिया पकड़ लिया था, तो हम कैसे तुमको बचाए थे। तो कहे कि हमको तो माता कुछ पता नहीं, ठीक है आप कही हैं तो हम एकादशी का व्रत कभी छोड़ेंगे नहीं। अब रानी के घर में रानी होते ही एकादशी का व्रत उठा ली। हमेशा एकादशी का व्रत करती थी, विष्णु भगवान के मंदिर में जाके विष्णु भगवान का पूजन करना, अर्चन करना, भगवान को आराधना करना। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए आज नहीं तो कल इसका फल आपको जरूर मिलेगा। एकादशी का व्रत व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये अपने लिए तो है ही, अपने सुख सुविधा, अपने शरीर निरोग के लिए तो है ही है, ये पूरे परिवार के लिए है। और पितर अलग तृप्त होते हैं, 7 जन्म के तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका संग्रह बचपन से करना चाहिए। तो जब भी सवेरा हो तभी जागो। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर नहीं कर रही तो जब से कर रही हैं तभी से करिए। लेकिन हाँ, व्रत करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए। एकादशी का कथा सुनिए, कहानी सुनिए और सबको सुनाइए, सबको भेजिए। अगर एक जो कथा सुनता है, सुनाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं उसके हृदय में हम विराजमान होते हैं। देखिए कथा कहने वाले के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान होते हैं। इसीलिए भगवान हमेशा उसके अच्छे अच्छे बात अच्छे से मुँह से निकलता है। क्यों कि भगवान बोलते हैं, वो इंसान थोड़ी ना, हम ये शरीर थोड़ी ना बोला है। हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं वही बोलते हैं, वही करने वाले हैं, कराने वाले हैं। मेरे कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई सहूर नहीं, मेरे भोलेनाथ सब करते हैं, कराते हैं। और विश्वनाथ पर विश्वास करना चाहिए। जो शिव वही विष्णु, जो विष्णु से वही शिव, कोई में अंतर नहीं है। देखो विष्णु भगवान भोलेनाथ के गले में सांप बन के बैठी हैं, तो बताइए कोई अलग है? 33 करोड़ देवी देवता भोलेनाथ के में विराजमान है। आप अगर भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा रही हैं, मंदिर जा रहे हैं पूजा, आप 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर ली। घर में अपने अगर भोलेनाथ का पूजा कर रही हैं तो सबका पूजा हो गया। किसी का अलग अलग भोग लगाने करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, उनके चरण में उनकी दास बन जाइए। देखिए आपका सारा काम होते जाएगा, कोई काम आपका जिंदगी में रुकेगा नहीं। और सब रास्ता देखिए, अगर आपको सुख सुविधा चाहिए और सुखी रहना है तो भोलेनाथ के चरण में जाइए, भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, सब कुछ भोलेनाथ दे देते हैं। तो वो दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है तो ये मंत्र रोज बोलना चाहिए 11 बार 21 बार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम बरानने। हर हर महादेव। घर घर सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आज की कथा इतने, इसके बाद कथा कल भेजेंगे। कल एकादशी है, आप लोग सुन लीजिएगा। और देखिए 24 घंटा वाला जो एकादशी वो अच्छा नहीं होता, और जो थोड़ा सा भी एकादशी बाद द्वादशी वो एकादशी बढ़िया होता है। तो इसलिए कल आप लोग व्रत रहिए, कथा सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की।